आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होनर सर। होनर सर की आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको वेलकम कहता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने पीएफ में एज अ एयरमैन टेस्ट की प्रिपरेशन का कोर्स शुरू किया हुआ है। तो इस वीडियो में आपको वेलकम कहता हूं। इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल शेयर करूंगा। ये फिज़िक्स का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैं फिज़िक्स के 2 पार्ट आपके साथ शेयर कर चुका हूं। जिस पहले पार्ट में मैंने आपको फिज़िक्स के हवाले से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनके रिलेटेड आपको सवाल बार बार आ सकते हैं वो टॉपिक बताए थे। पार्ट नंबर 2 में भी आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल शेयर किए थे जिनके जो कि बार बार रिपीट हुए हैं और पास पेपर से लिए गए थे। इस वीडियो में भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ फिज़िक्स के जो पास पेपर से एमसीक्यूज लिए गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के मुफीद अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो इसके अलावा हमने एएसएफ का कोर्स शुरू किया हुआ। अगर आपने एएसएफ के लिए अप्लाई किया है तो उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो तब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एएसएफ की प्ले लिस्ट में जाकर प्ले लिस्ट को आप सेव कर लें। वहाँ पर जितनी भी प्रिपरेशन के हवाले से वीडियोज़ आएंगे आप तक बआसानी पहुँच जाएंगी और आप एएसएफ की तैयारी करके उसका टेस्ट भी आसानी से तैयार कर सकेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया के वीडियो की तरफ चलते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला सवाल है जी, इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर इज। एसआई सिस्टम में पावर का यूनिट क्या होता है? पहला ऑप्शन है जी डाइम्स, दूसरा ऑप्शन है जी फैरड, ऑप्शन नंबर 3 है जी वाट, ऑप्शन नंबर 4 है जी न्यूटन। तो इसका करेक्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, वाट। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर इज वाट। तो पावर का यूनिट जो एसआई सिस्टम में होता है वो वाट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी आपके पास सवाल नंबर 2, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट डैश इज कॉल्ड प्रेशर। तो एक फोर्स जो यूनिट डैश पर असरअंदाज होती है उसको हम प्रेशर कहते हैं। तो ये प्रेशर की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे जो स्पेस है, जो आपके पास खाली जगह है तो डैश है, तो वहाँ पे आपके पास क्या आएगा? ए ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास मैस, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास लेंथ, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास एरिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर 4, एरिया। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। एक यूनिट एरिया पर लगाई जाने वाली फोर्स आपका प्रेशर कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइडिया आपके पास, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम डैश रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो जो ओजोन लेयर होती है वो ज़मीन को बचाती है सूरज से आने वाली रेडिएशन। किस तरह की वो रेडिएशन होती हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास माइक्रोवेव रेडिएशन, नंबर 2 है इंफ्रारेड, नंबर 3 है एक्स रेज और नंबर 4 आपके पास है अल्ट्रावायलेट। तो आप यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट है, आप खुद भी इसमें यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुकता हूँ। आप अपने दिमाग में अपना जवाब सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, वो आपका जवाब करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह जब भी मैं ऑप्शन बोलूँगा तो आप थोड़ा 1-2 सेकंड का मैं वक्फा लूँगा, आपने अपना जो ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। तो इस सवाल का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है, अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन होती हैं वो जो सूरज से आती हैं, ओजोन लेयर का यही काम होता है कि वो उसको ज़मीन तक आने से बचाती हैं, क्योंकि वो जो रेज होती हैं, वो जो रेडिएशन होती हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। नेक्स्ट है जी सवाल नंबर 4, द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड। तो आउटपुट और इनपुट की जो रेशियो होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज, ऑप्शन नंबर 2 है एफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर 3 है जी पावर, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास वेलोसिटी। तो आप अपना जवाब सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जो करेक्ट जवाब है आपका बी है, एफिशिएंसी। द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। नेक्स्ट आपके पास सवाल नंबर 5 है जी, इन फ्रिक्शन F2 इज इक्वल टू। फ्रिक्शन में F2 किससे बराबर होता है? ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास ओम, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास करंट, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास यूआर, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास वोल्टेज। सिलेक्ट योर आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, यूआर। F2 इज इक्वल टू यूआर।
सवाल नंबर 6 है आपके पास, द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज डैश द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो इम्प्योरिटीज़ की प्रेजेंस होती है वो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या असरअंदाज करती है। तो यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा जी, ऑप्शन नंबर 1 आपके पास है जी इंक्रीज कर देती है, ऑप्शन नंबर 2 है डिक्रीज कर देती है, ऑप्शन नंबर 3 है जी एसेलरेट, और ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास नो इफेक्ट। मतलब कि जो पानी में इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो वो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या असरअंदाज होती हैं। तो आपने अपना जवाब सिलेक्ट कर लेना है। तो जो करेक्ट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, डिक्रीज कर देती हैं। जब पानी में इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देती हैं, कम कर देती हैं। सवाल नंबर 7 है आपके पास, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड। दो पॉइंट्स के दरमियान फासला क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास डिस्पर्शन, ऑप्शन नंबर 3 है जी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर 4 है स्पीड। सेलेक्ट योर आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट। दो जिस्मों के दरमियान जो फासला होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो अगर आपके पास यहाँ इसी तरह डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वैसे, लेकिन अगर इस तरह डिस्टेंस भी पूछा जाए तो आपने डिस्प्लेसमेंट ही लगाना है। लेकिन अगर वहाँ पे आपको पूछा जाए कि रास्ते की लंबाई, मतलब लेंथ ऑफ वन बॉडी टू सेकंड बॉडी, ठीक है, तो रास्ते की अगर लंबाई पूछी जाए तो वो आपके पास फासला होगा, डिस्टेंस होगा। और वैसे भी यहाँ पे चारों ऑप्शन में आपके पास डिस्टेंस नहीं है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो ऑप्शन नंबर 3 है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। तो ऑप्शन सवाल नंबर 8 है जी आपके पास, टॉक इज इक्वल टू, टॉक किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास MA, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास FM, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास FA, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास FD। सो सिलेक्ट योर आंसर प्लीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, FD। सवाल नंबर 9 है जी आपके पास, ड्राइव यूनिट्स हैव डैश काइंड। तो ड्राइव यूनिट की कितनी काइंड्स होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास 4, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास 5, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास 8, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास 7। सो सिलेक्ट योर आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, 7। ड्राइव यूनिट कितने होते हैं आपके पास, कितनी काइंड होती हैं, 7 होती हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 10 है आपके पास, द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन डैश। तो जो जिस्म की डेंसिटी होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास मैथ, ऑप्शन नंबर 3 है फोर्स, और ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास रेडियस। सो सिलेक्ट योर आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, mass. The density of a body depends upon its mass. क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, इन प्रिज्म वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर आर। प्रिज्म में अगर 90 डिग्री का एक एंगल हो तो बाकी जो एंगल होंगे वो कितने कितने डिग्री के होंगे। ऑप्शन नंबर 1 है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास 30 डिग्री, और ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास 60 डिग्री। सेलेक्ट योर आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। सो इन अ प्रिज्म वन एंगल इज 90 डिग्री, देन द अदर एंगल विल बी 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, लिमिटिव फ्रिक्शन इज ऑलवेज डैश देन रूलिंग फ्रिक्शन। जो लिमिटिव फ्रिक्शन होती है वो रूलिंग फ्रिक्शन से हमेशा क्या होती है। सो ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास इक्वल होती है, ऑप्शन नंबर 2 है कोफिशिएंट होती है, ऑप्शन नंबर 3 है ग्रेटर, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास लेस देन। सो सिलेक्ट योर आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, लेस देन रूलिंग फ्रिक्शन। लिमिटिव फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द रूलिंग फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, द वर्क ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डैश। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास मास एंड एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर 2 है मास एंड वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास वेलोसिटी एंड टाइम, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो सिलेक्ट योर आंसर।
So correct option is option number 4, for force and displacement. The work of a body is equal to the product of force and displacement. आपके पास वर्क का जो फार्मूला होता है वो W इज इक्वल टू FD होता है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हासिल ज़रब होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो आपके पास सवाल नंबर 14 है, द अट्रैक्शन ऑफ अ मून इज डैश देन द अर्थ। मून की अट्रैक्शन ज़मीन से क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 है 9 × 10, ऑप्शन नंबर 2 है 3 × 10.2, ऑप्शन नंबर 3 है 3 × 10 और ऑप्शन नंबर 4 है नन। Select your answer. So correct option is option number 4, none. Question number 15 है आपके पास, when a body is placed between convex mirror and its focus point, then its image will be। जब जिस्म कन्वेक्स मिरर और फोकस पॉइंट के दरमियान में होता है तो जो तस्वीर है, जो अक्स है, वो किस तरह का बनता है? ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास स्मॉलर, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास वर्चुअल और ऑप्शन नंबर जो 4 है आपके पास है रियल। सो सिलेक्ट योर आंसर। So correct option is option number 2, real and inverted. When a body is placed between convex mirror and its focus point, then its image will be real and inverted. Question number 16 है आपके पास, the bodies floating over water are due to dash law। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास न्यूटन्स लॉ, ऑप्शन नंबर 2 है मोजले लॉ, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास आर्किमिडीज लॉ और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है जी पास्कल लॉ। सो सिलेक्ट योर आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, आर्किमिडीज लॉ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज। तो हीट का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास वाट, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास जाउल, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास वॉल्ट, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास न्यूटन। सो सिलेक्ट योर आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, जाउल। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जाउल। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, अ कैमरा यूजेस द डैश टू फॉर्म एन इमेज ऑन अ पीस ऑफ फिल्म एट द बैक। तो जो कैमरा है वो क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो इमेज है वो बैक साइड पे बनाने के लिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर 2 है कनकेव लेंस, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास डाइवर्जिंग लेंस, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास नन ऑफ दिस। सो सिलेक्ट योर आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, द लाइट रीचेज ऑन द अर्थ फ्रॉम द सन थ्रो। तो जो लाइट होती है वो ज़मीन, सूरज से जो लाइट आती है वो ज़मीन तक किस हालत में पहुंचती है, किस सूरत में पहुंचती है? ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास कंडक्शन, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास रेडिएशन, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास वाइब्रेशंस, ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास रिटार्डेशन। सो सिलेक्ट योर राइट ऑप्शन। And the exact option is option number 2, radiations. The light reaches on the earth from the sun through radiations. तो जो लाइट है वो सूरज से ज़मीन तक रेडिएशन की शक्ल में आती है। सो क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल डैट इट इज कॉल्ड डैश। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी? ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास प्रोटॉन्स, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास एटम्स और ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। सिलेक्ट योर ऑप्शन। सो एग्जैक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, एटम्स। मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल दैट्स आर कॉल्ड एटम्स। तो मैटर जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है जिनको हम एटम्स कहते हैं।
तो डेट्स फाइनल। तो ये आपके लिए यही वीडियो थी, ये तमाम एमसीक्यूज आपको बता दिए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मांगता हूँ अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।